Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a stone is dropped from a balloon at an altitude of 300 meter. How long will the stone take to reach the ground if the balloon is ascending with a velocity of 5 meter per second? So यहाँ पे just एक important चीज़ we need to understand कि जब कभी भी let's say कोई body ऊपर की तरफ जा रही है, let's say in this case it is a balloon. अगर ये ऊपर जा रहा है लेट्स से विद सम वेलोसिटी v और इससे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है सो इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट टू विल हैव द सेम वेलोसिटी v, राइट। अगर ऑब्जेक्ट ये जिसको हमने ड्रॉप किया है वो अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से ड्रॉप होता तो इनिशियल वेलोसिटी हम उसकी जीरो मान लेते हैं, राइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के से ड्रॉप किया जाता है सो इनिशियली दैट particular particle or object will have the same velocity as that of the balloon या फिर जो चीज़ जिससे हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं या पैराशूट वगैरह, ठीक है। सो दिस इज़ द वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर। अगर ये नीचे आ रहा होता तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ वही होती जो बलून की होती, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो लेट्स से अगर बलून ऊपर जा रहा है और उस मोमेंट पे हमने इसे इसे रिलीज किया सो इट विल बी हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वजह से कुछ ऊपर जाएगा एंड देन इट विल फाइनली कम टू द ग्राउंड। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट हमारा ये है, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस मच विल बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो हमें डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए विल हैव टू सॉल्व द सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक। ऑल्सो फॉर अ यूनिफॉर्म, अब ये तो केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जिसमें बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन जी, राइट। और जी की वैल्यू वी नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ऑल्सो जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं दैट इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम इसे थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश कर लेते हैं। एस बार इज इक्वल्स टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए बार एस बार। सो यहाँ पे जो टर्म्स हैं दैट इज v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे वेक्टर नोटेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे फॉर केस ऑफ बॉडी विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जस्ट a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? g से, राइट। और वी विल फॉलो द कन्वेंशन, नीचे की तरफ वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मान लेंगे। दिस इज जस्ट द कन्वेंशन वी विल फॉलो। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैन से कि जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द बलून विच इज असेंडिंग 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट वी कैन से इट इज 300 मीटर। अगर हम ध्यान से देखें सो जहाँ पे इसको ड्रॉप किया था वो 300 मीटर एल्टीट्यूड पे था जब, सो सेम डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर कंसिडर करना पड़ेगा। एंड फाइनल वेलोसिटी तो वी वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द टाइम, कितना टाइम लग रहा है। सो फॉर दैट वी कैन से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एस को हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, और ये भी एक माइनस साइन यहाँ पे भी हम पुट करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, क्लियर। और जो है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे वी कैन ऑल्सो सी u तो हमारा ऊपर की तरफ है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस विल बी द नोटेशन दैट वी विल बी फॉलोइंग ओवर हियर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से माइनस ऑफ 300 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम, माइनस 300 विल बी इक्वल्स टू 5t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 9.8 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो 4.9 टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 300 विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये जो है वी हैव टू सॉल्व दिस क्योंकि इसके रूट्स डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, सो वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से व्हाट रूट वी कैन राइट, टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस ऑफ बी, बी यहाँ पे 5 ऑलरेडी -5 है, सो इट विल बिकम +5 प्लस माइनस
under root of b square means 25 minus 4ac, 4a और c again it is b minus है, c minus में, so 1200 into 4.9 will be 5880 divided by 2a, a यहाँ पे है 4.9 so it will become 9.8, ठीक है. So on simplification we can say 5 plus or minus this value can be written as ये हो जाएगा हमारे पास 5905 divided by 9.8. So this value comes out to be 8.35 seconds. So this is what the answer we are getting. एक वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती तो हमने टाइम की वो वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया and we have accepted the value which is positive and it is 8.35 seconds. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.